कर्नेज की शक्तियां कितनी जबरदस्त थी। उसने आसानी से सिर्फ एक हरकत से ही वेनम को एडी के शरीर के अंदर खींच लिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यह मैं कसम खाकर पुरस्कार दें ताकि मिंगजिंग और डियांडियान चैनल को समझ। इस भयानक कत्लेआम का सामना करते हुए एडी ने वादा किया कि वेनम दुश्मनों का दिमाग खा सकता है ताकि वह वेनम को बाहर निकाल सके। शेक ने मदद करना शुरू किया और एक शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक ध्वनि निकाली जिससे दोनों लगभग मर ही गए। कर्नेज ने एक थप्पड़ में उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। धन्यवाद आपके देखने के लिए। कसर की दुम से अनगिनत उड़ने वाले चाकू निकले, लेकिन जहरीला अपनी शानदार चालों से सभी को बचा लिया। कसर ने अपने दाएं हाथ को चाकू में बदल लिया और जहरीला पर जोरदार आघात किया, मगर जहरीला तेजी से लौह संरचना पर कूद गया और कसर के पास आकर आमने सामने की लड़ाई करने को तैयार हो गया। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद झर जल्द ही पिछड़ने लगा और वध ने उसे तेजी से फेंके गए चाकू से दीवार में जकड़ दिया। झर दर्द सहते हुए चाकू को निकालता है जिसे वध देख रहा था। अपनी बांह बढ़ाकर उसे फिर से दीवार पर धकेलते हुए कार्नेज का शरीर वेनम का गला घोंटने ही वाला था। ऐन मौके पर वेनम ने अपनी टांग का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे धकेला। तभी एक आग की लहर कार्नेज के ऊपर आ गई। ये आग एनी के बॉयफ्रेंड ने लगाई थी, लेकिन इतनी आग से कार्नेज को मारना मुश्किल था। एनी का बॉयफ्रेंड यह देख भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। कार्नेज ने अपना बड़ा मुंह खोला और उसे खाने वाला ही था। अच्छा हुआ कि टॉक्सिन ने पीछे से समय पर उसकी गर्दन पकड़ ली। इसी दौरान चर्च की घंटी बजी और बड़े धातु की आवाज ने दोनों को वापस वहीं पर पटक दिया। कायर एडी हमेशा मुकाबले में कमजोर पड़ रहा था और लगता था कि कार्डी उसे मार डालेगा। दोनों फिर से शक्ल बदलकर एक भयंकर लड़ाई शुरू करते हैं। वे जमीन से लेकर आकाश तक लड़ते रहते हैं। झर कर्नेज को पकड़ता है और हवा में 800 चक्कर लगाता है और आखिरी चक्कर में उसे फेंक देता है। ताकतवर क्लीटस ने अपने टेंटकल से दीवार को पकड़ लिया और उसे जरा भी नुकसान नहीं दिया। क्लीटस ने अपने दोनों हाथों से वेनम को जकड़ लिया। एडी को फिर से अपने असली रूप में ला दिया और कार्डी उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। उसने जमीन से हथौड़ा उठाया और एडी की दोनों टांगें तोड़ दी। फिर वह खड़ा हुआ और फिर से कसाई में रूपांतरित हो गया। वह एडी के सामने एनी को मारना चाहता था। इस समय झर की दोनों टांगें टूट चुकी हैं और वह नहीं हिल सकता। एनी की जान खतरे में। हम एक साथ हैं। फॉक्सडॉग क्रेजी वॉरियर्स। एनी को बचाने के लिए उसने एक स्टील पाइप उठाया और मेहनत से ऊपर की ओर चढ़ने लगा जब तक कि वह चर्च के शिखर तक नहीं पहुंचा। जैसे ही हत्यारा एनी को निगलने वाला था, विषाणु ने छलांग लगाई और पाइप को हत्यारे के सिर में घोंप दिया। ऊंचाई से गिरते हुए उसने एनी को पकड़ा। तभी हत्यारा पीछे से आकर हमला कर दिया। डुये का शरीर बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह एनी को मजबूती से पकड़े हुए था। यहाँ तक कि जब उसके सीने में बार बार वार हो रहे थे, डुये ने उसे नहीं छोड़ा। जब उसके सहने की क्षमता समाप्त होने वाली थी, उसने एनी को धीरे से जमीन पर रख दिया, जबकि उसे खुद पर फिर से हमला सहना पड़ा और वह फिर से खड़े होने में असमर्थ हो गया। तभी डुये ने देखा कि पास में चिल्ला रहा है और उसने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने पलटकर एक धक्का देकर चिल्ला को चर्च से नीचे गिरा दिया। मौत के डर से चिल्ला ने जोरदार अल्ट्रासोनिक वेव। डुये और कर्नेज की रफ्तार थम गई। गिरते समय डुये दो मानवों के वायु में सहायता से फिर से सफलतापूर्वक एडी के शरीर के अंदर लौट आया। गिरते समय वहां पर भी कर्नेज और क्या है। कर्नेज दौड़कर फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे डूम नाइट ने गिराकर नीचे दबा दिया और फिर सीधे उसे मुंह में डालकर 3-4 बार में खा लिया। आप सभी को शुभ रात्रि। इसके बाद जमीन पर पड़े केड को उठा लिया और एक ही बार में उसका सिर खा लिया। लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। इसके बाद दोनों समुद्र किनारे धूप का आनंद लेने और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे।